चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 परीक्षा के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते बिना समय को गंवाए हुए। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में अगर बात करें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ये उत्तर देना है। देख लीजिए, यहाँ पर मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए, एक जरूरी सूचना और कहना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना, तो कॉल या मैसेज करके इस नंबर पर आप तमाम बच्चे PDF खरीद सकते हैं मात्र 399 रुपया में, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए वही जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आइए, कहता है क्रिस्टल होते हैं। और ये क्वेश्चन अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टल जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टल पूछा जा रहा है होते हैं, कहता है क्रिस्टल ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी कि क्रिस्टल आपका होते हैं। तो देखिए, क्रिस्टल का अगर बात करें तो ये आपका 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आपका क्रिस्टल होता है। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, PDF लेना, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 प्राइस है, 100% परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है। तो कॉल या मैसेज करके आप लोग खरीद सकते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल आपका नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोलाइडी सॉल्यूशन, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका कोलाइडी घोल नहीं है, ठीक है। काफी ज्यादा खास है। तो देखेंगे कोलाइडी घोल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो जल हो जाएगा। जल जो है ना, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। अब देखेंगे ये आपका कोलाइडी घोल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए जल में कुछ मिलाएंगे ना, तभी जो है ये आपका कोलाइडी घोल का लगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं का बात है, तो आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपोर्टेंट है, पढ़िए वही जो परीक्षा में अगर कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा। आइए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बल्ब में भरने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है। अब देखिए, बल्ब जो है ना, लाल कलर का जो बल्ब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो कहता है बल्ब में भरे जाने वाला उत्कृष्ट गैस पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है। तो देखेंगे बल्ब में जो भरते हैं, कौन सा गैस भरते हैं, तो ये जो भरते हैं मेरे प्यारे बच्चों, AR क्या होगा? AR18। AR18 का मतलब अगर बता देते हैं तो ये पूरा जो है सामान आपको मिल जाएगा। चलिए बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आर्गन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे पूछा जा रहा है क्या ब्रेग समीकरण आपका क्या, ब्रेग इक्वेशन इज डैश। और ये क्वेश्चन देखेंगे 18 के एग्जाम का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखेंगे तो ब्रेग समीकरण जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ब्रेग समीकरण क्या कहलाता है? N लैम्डा। N लैम्डा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2D साइन थीटा। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, N लैम्डा 2D साइन थीटा। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट नहीं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। सीने में तभी आग लगेगा जब 399 वाला PDF लेंगे, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। नंबर पे संपर्क कीजिए और जल्दी परचेज कीजिए, ठीक है। चले 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है। चलिए पूछा जा रहा है घनाकार संरचना जो है। अब देखिए, घनाकार संरचना बहुत सारे बच्चे को नहीं बनाने के लिए आता होगा, लेकिन मेरे प्यार जो आपको हम बना करके दिखाते हैं घनाकार संरचना कैसा होता है। इस प्रकार से आपका घनाकार संरचना होता है। इसी में पूछा जा रहा है ना, इसी में पूछा जा रहा है परमाणु की समन्वय संख्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 8 हो जाएगा। कोना को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए काफी खास है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधी क्रीम आपका कौन है? 6 में चलेंगे, प्रतिरोधी क्रीम। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे आंसर देंगे। प्रतिरोधी विच ऑफ द फॉलोइंग जो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रिपेलेंट आप पूछा जा रहा है क्रीम, ठीक है। तो ये आपका फ्यूरासिन हो जाएगा। फ्यूरासिन जो है ये आपका क्या है? प्रतिरोधी क्रीम है, फ्यूरासिन, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पर प्रश्न देखिए, कहता है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहता है? कहता है दी सब्सटेंस। दी सब्सटेंस पूछा जा रहा है विच
ठीक है। रेडियस बॉडी टेम्परेचर इज पूछा जा रहा है किल्ड का, मतलब वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? 7 नंबर। तो देखेंगे ये जो है ना शरीर के ताप को कम जो करेगा ना वो आपका ज्वरनाशी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ज्वरनाशी कहलाएगा। 7 नंबर में तमाम बच्चे क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए ज्वरनाशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है, परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न। आइए, कहता है किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? आप देखेंगे किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांतक के रूप में अगर बात करें मेरे प्यारे, प्रयोग जो किया जाता है याद रखेंगे क्या लगाएंगे? इक्वेलिन का, इक्वेलिन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका उपयोग अगर बात करें प्रशांतक के रूप में किया जाता है। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी, इक्विलिन का उपयोग किसके रूप में? प्रशांतक के रूप में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? अब देखिए कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है ठीक है, कौन सा विटामिन की कमी से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वीमेन, ठीक है, काउज, ठीक है, क्रॉसेस हायर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बिंडोनेस, यानी कि कौन, सॉरी देखिएगा विंडनेस, मतलब कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो देखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होगा मेरे प्यार छो? रतौंधी रोग होगा। याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इंजाइम क्या है? इंजाइम जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? इंजाइम का अगर बात करें तो ये आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, इंजाइम क्या होता है? तो इंजाइम जो है आपका क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए जल्दी, क्योंकि अब देखेंगे अब मई आ चुका है। मई जो है ना, मई आपका खत्म होने वाला है और जल्दी खरीदिए, अभी से तैयारी में लगी अगर 400 चाहते हैं तब। आइए, प्राकृतिक बहुलक आपका क्या है? कहता है पूछा जा रहा है मेरे प्यार, नेचुरल पूछा जा रहा है मेरे प्यार। ठीक है, प्लेमियर इज डैश, मतलब प्राकृतिक बहुलक का अगर बात करें 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा? रबर क्षीर हो जाएगा, रबर क्षीर। ठीक है ना, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक बहुलक रबर क्षीर हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। अगला कहता है एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या होगा? देखिए कहता है दी नंबर ऑफ पाई ब्रांड, देखिएगा बॉन्ड्स इन एलिनिल इज डैश। ठीक है, पूछा जा रहा है एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लगेंगे? तो ये आपका 3 हो जाएगा। एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या है? 3 होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है माइनस, देखेंगे कहता है माइनस CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? माइनस CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाएगा? तमाम बच्चे आंसर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे मेरे प्यार चो माइनस, देखिए किसका मतलब है? माइनस NH2 ग्रुप को क्या कहा जाएगा? तो एमिनो ग्रुप कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? एमिनो ग्रुप कहा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। आइए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछा जा क्या? अब पूछा जा रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? दी जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज डैश, मतलब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए एल्केन का अगर बात करें सामान्य सूत्र CnH2NO हो जाएगा, याद रखेंगे। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। अब देखेंगे विस्फोटक पदार्थ जो है मेरे प्यार, मान लीजिए बम वगैरह बनाने में किसका उपयोग होता है? ठीक है, चले 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे विस्फोटक पदार्थ बनाने में अगर बात करें मेरे प्यार, ग्लिसरॉल का उपयोग होता है, याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉपर का मुख्य अयस्क आपका क्या है? चलिए आइए देखिए, कहता है मेरे प्यार चो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो देखेंगे कॉपर ग्लास हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि जो है ये आपका ये क्या कहलाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या कहलाएगा? गेंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, गेंग कहलाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार इज किल्ड, मतलब सिनेबार को क्या कहा जाएगा? 18 नंबर में चलेंगे तो सिनेबार को जो कहा जाएगा ये आपका HGS कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? HGS। ठीक है, सिनेबार को HGS कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। अगला पायराइट को गर्म करने पर, ठीक है, कहता है पायराइट को गर्म करने पर सल्फर का निष्कासन क्या कहलाएगा? देखेंगे पायराइट को गर्म करने पर, मान लीजिए पायराइट को हम गर्म कर देंगे, उसके बाद सल्फर जो निकलेगा, ठीक है, ये प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे मेरे प्यार चो ये जो आपका कहलाएगा, ठीक है, ये आपका कहलाएगा ऑप्शन डी, मतलब भर्जन कहलाएगा, भर्जन। ठीक है,
अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए कहता है पीडीएफ लेना है, नंबर आपको ऊपर जा रहा है, कॉल मैसेज कीजिएगा। कहता है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया आपका है। पूछा जरा रासायनिक अधिशोषण जो है मेरे प्यारा बच्चों ये कौन सा अभिक्रिया है? देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। कौन सा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा। 20 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। 20 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 21 नंबर अपमार्जक को क्या कहा जाता है? जल्दी बताया जरा, अपमार्जक को क्या कहा जाएगा? अपमार्जक, ठीक है। 21 में चलेंगे। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग वाल, लेकिन नहीं दिया गया तो पृष्ठ सक्रियन लगाएंगे। सरफेस पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, एक्टिवेशन। आंसर क्या देंगे? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य स्नेही कोलाइड है? आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। द्रव्य स्नेही कोलाइड का अगर बात करें, ठीक है, देखेंगे द्रव्य स्नेही कोलाइड का अगर बात करें, द्रव्य स्नेही आपका क्या होगा? गोंद हो जाएगा, याद रखेंगे गम, ठीक है। चलिए 22 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 23 नंबर। देखिए कहता है रक्त पर आवेश पाया जाता है। रक्त मतलब क्या हुआ? रक्त मतलब खून। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस पे आवेश जो है ना क्या पाया जाता है? मतलब निगेटिव चार्ज रहता है या पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो देखेंगे इस पर अगर बात करें तो ऋणात्मक चार्ज होता है। आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न पढ़िए। कहता है निम्नलिखित में से कौन ठोस समुदाय है? आइए कहता है मेरे प्यारे बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिटी बताया जरा, यानी कि ठोस समुदाय का अगर बात करें, ठीक है। तो संश्लेषित जेम जो है आपका क्या है? ठोस समुदाय है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? सी। अधिशोषण की क्रिया होती है। बता जरा अधिशोषण की क्रिया आपका क्या होता है? 25 में चलेंगे। अधिशोषण की क्रिया पृष्ठीय घटना होती है। अधिशोषण की क्रिया क्या होता है? पृष्ठीय घटना। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। 26 देखिए कहता है दूध आपका क्या है? दूध आपका क्या है? दूध में अगर बात करें मेरे प्यार तो 26 नंबर, दूध जो है मेरे प्यार तो क्या है? तो दूध जो है डियर, भूलिएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा जल में प्रक्षेपित वसा, ठीक है। चलिए अब ये परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? और कहता है ऑस्मोसिक प्रेशर इज एक्सपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। मतलब परासरणीय दाब जो है किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? देखिए P बराबर जो फार्मूला होता है CRT होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए P बराबर CRT। अगला क्वेश्चन अर्धपारगम झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। देखेंगे पूछा जा रहा है कैन पास थ्राउ, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों सेम, ठीक है। देखिए प्रेवेबल मिम, देखेंगे पूछा जा रहा है मिम्ब्रेन इन, पूछा जा रहा है ऑस्मोसिस, मतलब अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणु। विलय के अणु में आप लोग नहीं लगाएंगे, विलय के अणु में नहीं लगाएगा, विलायक के अणु में लगाना है। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख गुण है? 29 नंबर विलयन के लिए अनुसंख गुण आपका क्या है? परासरण हो जाएगा। परासरण जो है क्या है? विलयन के लिए अनुसंख गुण है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक अवनमन सबसे ज़्यादा अधिक होता है? 30 नंबर में दीजिएगा हिमांक अवनमन, किसका पात्र पे? हिमांक अवनमन, ठीक है ना, किसके लिए? तो देखेंगे आपका क्या होगा? K2SO4 मतलब पोटासियम सल्फेट के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म पूछा जा रहा है? नहीं है। अब देखेंगे कौन आपका अनुसंख गुणधर्म नहीं है, जल्दी बताना आप तमाम बच्चे को। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए अनुसंख गुणधर्म का अगर बात करें प्रकाशीय क्रियाशीलता मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ना ये आपका क्या अनुसंख गुणधर्म नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, मात्र 319 में आपको दिया जाएगा। 100% लर्निंग की गारंटी। कॉल मैसेज आप लोग जरूर कीजिए, अवश्य कीजिए और भौकाल तरीके से कीजिए। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है, कितना चीनी का घोल है? 234.2 ग्राम। इसमें अगर बात करें 34.2 ग्राम चीनी का घोल है तो मोलर सांद्रण क्या होगा? अब देखिए, ठीक है। तो मोलर सांद्रण का अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर मोलर सांद्रण जो यहाँ पर होगा ये आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? 0.5 हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए 0.5। अब देखिए कौन से सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र होती है? मूललता के साथ चलेंगे। कौन सा सांद्रण इकाई ताप को स्वतंत्र होती है? मूललता, मोबाइलिटी जिसे बोला जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 34 देख लीजिए क्या कह रहा है। शुद्ध जल का पीएच मान आपका क्या होता है? दी पीएच ऑफ प्योर वाटर इज डैश। शुद्ध जल का पीएच मान मतलब जो हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है,
उसका पीएच मान पूछा जा रहा है क्या होता है, तो देखेंगे इसका 7 हो जाएगा, कितना 7 हो जाएगा, याद रखेंगे आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए, कॉलम मैसेज जरूर कीजिए मात्र 399 में। अगला क्वेश्चन कहता है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। अब देखेंगे द रिलेशन बिटवीन ऑस्मोसिक प्रेशर ऑफ ए, पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो सॉल्यूशन इज गिवन, मतलब किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध पाए बराबर जो होता है, पाए बराबर देखेंगे क्या लगाएंगे, पाए बराबर जो फार्मूला होता है, पाए बराबर पाए बराबर नहीं, पाए बटे सी बराबर एस टी, फार्मूला ये होता है, आंसर डी लगाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या कहलाएगा। देखेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, प्रश्न देखिएगा काफ़ी खास क्वेश्चन है। आपेक्षिक देखिए पूछा जा रहा है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या कहलाएगा, ठीक है, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो है क्या कहलाएगा। देखेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो है, ये फार्मूला आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला आपको बहुत पहले बता चुके हैं, पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, याद रखेंगे आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, अब देखिए कहता है पी बराबर एस टी में एस का मान आपका क्या है। अब देखेंगे पी बराबर एस टी में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है पी बराबर क्या है, तो प्रेशर बराबर क्या है एस टी। अब देखेंगे इसमें पूछा जा रहा है एस टी में एस का मान आपका क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन, तो आर के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पी बराबर एस टी में आर का मान किसके, आर के बराबर होगा। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कीजिए, आपके लिए मात्र कितना, तो 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा, कितना में, तो 399 में। आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं और एग्जाम में 100% तबाही मचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए कहता है नल जल का सूत्र क्या होता है, द फार्मूला ऑफ टॉप वाटर इज डैश। नल जल जो हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग पानी पीते हैं उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो देखेंगे ये जो है ना H+O2 मतलब क्या हुआ H2O, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोजक से बनता है, आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ऑक्सीजन और ओजोन आपका क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का क्या होता है O2 प्लस ओजोन का क्या होता है O3। अब ये एक दूसरे का क्या होगा, एक दूसरे के जैसा लग रहा है तो ये अपरूप हो जाएगा, क्या होगा अपरूप हो जाएगा, याद रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। अब देखेंगे कौन सा ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए साधारण ताप पर अगर बात करें ना तो ये पारा होता है, ठीक है, पारा का सूत्र क्या होता है तो Hg होता है, ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है। 40 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है। 41 में चलेंगे, सबसे कम भास्मिक का लगाए जरा, सबसे कम भास्मिक क्या होगा 41 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे सबसे कम भास्मिक का अगर बात करें तो ये आपका Ni3 मतलब क्या लगाएंगे आप लोग, निकेल आयोडाइड जो है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम भास्मिक होता है। 41 नंबर में आंसर सी उत्तर। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आपके लिए H2SO4, देखिए किसका आधार पे H2SO4, ये आपका क्या है H2SO4 इज डैश। तो देखेंगे H2 मतलब क्या हुआ हाइड्रोजन, SO4 मतलब सल्फर ऑक्साइड, मतलब क्या लगाएंगे तो ये जो आपका मिलेगा ना तो ये आपका अम्ल का निर्माण करेगा, किसका तो अम्ल का निर्माण करेगा H2SO4। और ये कौन सा अम्ल है तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में छपेगा 100% गारंटी के साथ। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना तो नंबर आपको 7209125280 नंबर पे आपको कॉल या मैसेज कर देना है। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।